हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो ड्रेनेज सिस्टम की हमारी कल एक क्लास थी। आज दोबारा हम ड्रेनेज सिस्टम को कवर करेंगे। 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें और ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में डिटेल्स दी हैं। जो पीडीएफ्स हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, माइंड मैप्स बाय आकाश मेरा मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है, माइंड मैप्स बाय आकाश। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्लास की अगर पीडीएफ्स के बारे में अगर आप जानना है आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सारे क्लासेस के अपडेट्स और सारे डिफेंस एग्जाम्स और सारे एग्जाम्स के अपडेट्स चाहिए फ्री के अंदर, और फ्री वीडियोज़ और फ्री लाइव सेशंस जो हम वहाँ पे लेते हैं ताकि क्वेरी सॉल्व कर सके स्टूडेंट्स की, तो @target IB एग्जाम्स हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, मेन टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स, क्लास कब आती हैं, कब अपलोड होंगी, हर चीज़, लिंक्स वगैरह सब आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगी। आपको सारी डिटेल्स सभी एग्जाम्स के बारे में मिलती रहेंगी। हमारा पेपर 2 का कोर्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से हमें बोल रहे थे, वो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। आई एम गारंटिंग यू दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यू विल एवर गेट ऑन यूट्यूब ऑनलाइन। मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी बोला था कि होता क्या है ना, कि नॉट एवरीथिंग दैट इज एक्सपेंसिव इज बेटर। हमें लगता है महंगी चीज़ है तो अच्छी होगी, यहाँ पे सस्ती चीज़ें क्यों खरीदें। द इशू इज़ कि पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए अब ऐसा तो कर नहीं सकता मैं कि जो पैसे दे सकते हैं उनसे ज़्यादा पैसे लें, जो कम दे सकते हैं उनसे कम लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक हमने इकोनॉमिक सारी सेट करके हमें लगा कि जितने कम से कम में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ट कंटेंट, वो हमने कोशिश की है। अब वो चाहे कोई पे कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सभी के लिए सेम प्राइस है। इंस्टॉलमेंट्स में ही पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जो नहीं पे कर सकते एक साथ, उनको लगता है इशू है सर एक साथ पे करने में, हमें नहीं मिलता है महीने का वो जो पॉकेट मनी मिलती है वो इतनी मिलती है, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं इसको। 70 डेज के अंदर हम लोग पूरा पेपर 2 का कोर्स करेंगे। अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस चल रहा है एसए का, जो 2013 से 2023 के सारे क्वेश्चन पेपर्स में हम देखेंगे कि क्या पूछता है एग्जामिनर, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, एवरीथिंग। ऐसे ही सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसिज राइटिंग, एसे राइटिंग और आपकी आर्गुमेंट्स राइटिंग, इन सब के 2013 से 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो एडिटोरियल इश्यूज चल रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, उनको डीपली देखेंगे। उसके बाद फिर एसे राइटिंग, आर्गुमेंट्स राइटिंग और फिर रिपोर्ट और प्रीसिज के ऊपर जाएंगे हम। तो वीडियोस लाइव सेशंस के साथ, वो लाइव सेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है साइमल्टेनियसली, और उसके बाद उसी बैच में अपलोड भी कर दिया जाता है कि आपको कभी भी दोबारा भी आगे कभी क्लास वो देखनी हो तो आप आराम से देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आज भी ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए भी वो सारा जो डेटा है, वो डिटेल्स, वो सारी बैच के अंदर ही होंगी। कोई क्लास आप मिस नहीं करोगे, आप आराम से कवर कर सकते हो। अभी हम आराम से चल रहे हैं स्लोली, तो ज्वाइन करना है अभी कर लीजिए। सुपर 100 बैच है, सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स को हम लेंगे, उसके बाद हम बैच को क्लोज कर देंगे एडमिशन्स के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और आंसर इवैल्यूएशन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर इवैल्यूएशन प्रोवाइड करते हैं सभी क्वेश्चंस के लिए जो आपको दिए जाते हैं। आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हैं एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग टेक्निक्स। तो पेपर 2 की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। माइंड मैप्स बाय आकाश मेरा ये पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, मैंने बताया था आपको, अकाउंट है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से मुझे रीच कर सकते हैं इससे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो रिवर सिस्टम का सेकंड पार्ट है, हमें पढ़ना है, जो 11th क्लास की चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्रोवाइडेड है। यू हैव ऑब्जर्व्ड वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, नालाज एंड इवन चैनल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो विच ड्रेन द एक्सेस वाटर। तो बेसिकली आपने देखा होगा रिवर्स वगैरह, ये स्टार्टिंग का ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं चैप्टर की। ये वही वाली बात करेंगे जो हमने क्लास 9th के चैप्टर 3 में भी देखा था। हैड दीज चैनल्स नॉट बीन देयर, लार्ज स्केल फ्लडिंग वुड हैव अकर्ड। ठीक है, चैनल्स के थ्रू ही बहता है पानी, अगर ये चैनल्स नहीं होता तो बहुत बड़े लेवल पे फ्लडिंग हो सकती थी। वेरेवर चैनल्स आर इल डिफाइंड और चोक्ड, फ्लडिंग इज अ कॉमन फिनोमेनन। जहाँ पे भी आपके चैनल्स मतलब एक गड्ढा जिससे बह रहा होता है पूरा वो, ठीक है, नाली जिसको बोल सकते हो बेसिकली, अब बड़े लेवल पे है तो नाला बुलाते हैं। तो वो एक फ्लो में जो बह रहा होता है वो चैनल होता है, उसी में जो रिवर्स बह रही हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो चैनल सही से डिफाइंड नहीं है तो फ्लडिंग जो है वो नॉर्मल फिनोमेनन है जो होता है यहाँ पे। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, फ्लो हो रहा हो वाटर अगर वेल डिफाइंड चैनल्स से तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स, ये नेटवर्क होता है डिफरेंट चैनल्स का, उसको बुलाते हैं ड्रेनेज सिस्टम।
ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। अब जो भी ड्रेनेज पैटर्न है बेसिकली वो वक्त के साथ साथ हुआ होगा। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का भी उस पर फोकस होता है। नेचर क्या होगा, स्ट्रक्चर रॉक्स का क्या होगा, टोपोग्राफी लैंड सरफेस कैसा है, स्लोप कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना फ्लो हो रहा है, और फ्लो कब कब हो रहा है, पूरे साल हो रहा है या कभी कभी हो रहा है। तो उन सब चीज़ों पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डिफाइंड होते हैं। डू यू हैव अ रिवर नियर योर विलेज और सिटी? हैव यू एवर बीन देयर फॉर बोटिंग और बेदिंग? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था बोटिंग और बेदिंग का। इज इट पेरिनियल, पूरे साल बह रहा है, या इफेमरल है? ठीक है, वाटर सिर्फ रेनी सीजन पे बह रहा है और ड्राई रहता है वैसे टाइम पे। डू यू नो दैट रिवर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन? यू हैव स्टडीड अबाउट स्लोप्स इन द अदर टू टेक्स्ट बुक्स ऑफ ज्योग्राफी, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे बेसिकली। कैन यू देन एक्सप्लेन द रीजन फॉर वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर? ये हमने देख लिया था, ग्रेडियंट की वजह से, स्लोप की वजह से बहता है जो। वाई डू रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड वेस्टर्न घाट इन द सर्दर्न इंडिया फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट? ये हमने देख लिया था पहले ही क्लासेस में, इंट्रोडक्टरी क्लासेस में, कि जो हमारा इंडियन मेनलैंड है वो थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, वो थोड़ा इस तरफ है, टिल्टेड है, और टिल्ट की वजह से बेसिकली जो आपका रिवर्स है वो ज़्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, वाटर्स बे ऑफ बंगाल में क्यों ये होता है ये पूछ रहे हैं, ये मैंने बताया आपको। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। रिवर ड्रेन करती है पानी को जो कलेक्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक एरिया से, जिसको बुलाया जाता है कैचमेंट एरिया। क्या बुलाया जाता है? कैचमेंट एरिया। वो एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से रिवर ड्रेन करती है, जहाँ से कलेक्ट करती है पानी को। एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हमने ड्रेनेज बेसिन को समझा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अच्छा, इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, जैसे ट्रीज की ब्रांचेज निकलती हैं, अगर वैसे ड्रेनेज पैटर्न हो तो उसको बुलाया जाता है डेंड्रिटिक। द एग्जाम्पल्स ऑफ विच आर द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये कल हमने देखा भी था क्लास के अंदर कि कैसे पूरा डायग्राम है वो फिजिकल मैप में। तो ये हमने कल नोटिस किया था कि जो इंडियन जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम्स है बेसिकली, उसमें अलग अलग जैसे वो होते हैं ना, ब्रांच होते हैं ट्री के इधर उधर फैले हुए, वैसे ही प्रोसेस से चलता है, जिसको बोलते हैं डेंड्रिटिक टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ये आपको नॉर्दर्न प्लेन के रिवर्स में दिखाई देगा। व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल द डायरेक्शंस, जब एक हिल से निकलती है, ठीक है, रिवर्स काफ़ी सारी, और उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में फैलनी शुरू हो जाती हैं, तो उस ड्रेनेज पैटर्न को बुलाया जाता है रेडियल। जैसे एक अमरकंटक रेंज जो होगा, जो हमने देखा था लास्ट टाइम, ठीक है, अमरकंटक के बारे में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया पूरा, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने स्पेसिफिकली बताया भी था कि अमरकंटक रेंज के बारे में और लोग क्या बोलते हैं और कैसे उसमें है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जाम्पल है ये बेसिकली कि रेडियल पैटर्न कैसे बहता है। ठीक है, एक ही पॉइंट से अलग अलग दिशा के अंदर बह रही हो जब। व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, जब पैरेलल हो ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं रिवर्स की, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जॉइन देम एट द राइट एंगल्स, और जो सेकेंडरी और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं उन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज की वो राइट एंगल पे आके मिले, तो उसको बुलाया जाता है ट्रेलिस। इस पैटर्न को बोला जाता है ट्रेलिस। चौथा क्या है? व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन। अब रेडियल में क्या है बेसिकली, मान लीजिए ये पूरा पॉइंट है, ये हिल है का टॉप, मैं एरियल व्यू दिखा रहा हूँ, ऊपर से टॉप दिखा रहा हूँ हिल का। जब अदर डायरेक्शंस में एक ही पॉइंट से बहने लगे रिवर्स, तो उसको बोलते हैं आपका कौन सा पैटर्न? रेडियल पैटर्न। वहीं पे जब बाहर से रिवर्स आके एक छोटे से लेक के अंदर गिरे चारों तरफ से आके, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल पैटर्न। क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल पैटर्न। यहाँ पे दिया भी हुआ है ये वर्ड, ठीक है, लेट्स मार्क दिस, सेंट्रीपिटल। डिस्चार्ज द वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और अ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब गड्ढा सा बनाओ जहाँ पे सारी रिवर्स आके अपना पानी फेंक रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स थे, याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये पूरा जो है हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट क्लास के अंदर ही ड्रेनेज पैटर्न जो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम क्लास 9th का, वहां पे हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखा था। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटरशेड।
एक ऐसी बाउंड्री लाइन जो सेपरेट करे एक ड्रेनेज बेसिन, जो एक रिवर का पानी जो होता है उसका इम्पैक्ट जो इस एरिया में होता है उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। लास्ट क्लास में बेसिन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने आपको। तो वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर, दूसरे ड्रेनेज बेसिन से जब वो बाउंड्री लाइन सेपरेट करती है उसको बुलाते हैं वाटरशेड। ठीक है। द कैचमेंट्स ऑफ द लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन्स, while those of small rivulets and rills are often referred to as watersheds. ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। There is however a slight difference between a river basin and a watershed. कुछ डिफरेंस होता है रिवर बेसिन का और watershed का। Watersheds are small in area while the basins cover larger areas. ये प्लीज याद रखिएगा, watersheds और river basins में कोई ऐसा खास फर्क नहीं होता। एक सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि वाटर शेड्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एरिया में, और जो बेसिन्स होते हैं वो लार्ज एरियाज में होते हैं। रिवर बेसिन्स एंड वाटर शेड्स आर मार्क्ड बाय यूनिटी। व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और वाटर शेड डायरेक्टली अफेक्ट्स द अदर पार्ट्स एंड द यूनिट एज अ होल। ये एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं एंड दे आर मार्क्ड बाय यूनिटी, एक साथ काम कर रहे हैं। दैट इज वाई दे आर एक्सेप्टेड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट माइक्रो, मीसो और मैक्रो प्लानिंग रीजन्स। ठीक है। जब भी आप प्लान करते हैं रिवर सिस्टम को संभालने के लिए तो हमेशा इन रीजन से स्टार्ट करते हैं आप बेसिकली। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में भी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने किस पे कैटेगराइज किया था, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। यहाँ पे और चीज़ों पे है, अलग अलग तरीकों से आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, के पानी जाएगा कहाँ का। इसमें कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक अरेबियन सी वेस्ट कोस्ट की तरफ जाता है और एक बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज जो ईस्ट कोस्ट की तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द डेली रिज। अरावली से ये सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। डेली रिज से, अरावली से एंड सह्याद्री से। ठीक है। फिगर 3.1 में वाटर डिवाइड बताया हुआ है, तो बेसिकली ये रहा वाटर डिवाइड। तो लेफ्ट में यहाँ से जा रही हैं ये इतने रिवर्स, इस तरफ से जो है वो सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इस तरफ वाली सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये लाइन आपको दिख रही होगी जाती हुई बड़ी वाली। ठीक है। यहाँ पे समझाने की कोशिश की है हम लोगों को, मैप में, असली मैप में नहीं होती है, प्लीज़ याद रखिएगा। कभी सोचोगे असली मैप में भी इंडिया के मैप पे ये होगा, नहीं, वो समझाने के लिए हमें। नियरली 77% जो ड्रेनेज एरिया है उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आती है सारी, वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। 77% बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। रेस्ट 23% कहाँ पे जाएंगी? वेस्ट की तरफ, जो जाएगा आपका अरेबियन सी में। अब जब साइज ऑफ वाटरशेड की बात करते हैं कि साइज कितना होगा उनका, ठीक है, ये कैसे 3 कैटेगरीज में बांटी जाएंगी। मेजर रिवर बेसिन्स जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा कैचमेंट एरिया हो, इसमें 14 ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं जिसमें सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स आती हैं बेसिकली, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, ये सब आते हैं। फिर होते हैं मीडियम रिवर बेसिन्स जिसका कम बेसिन होता है रिवर बेसिन, 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसकी है इसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये सारी रिवर्स होती हैं। और बिल्कुल ही छोटी रिवर्स होती हैं जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम वाले एरिया में बहती हैं। ठीक है। इसमें भी अच्छी खासी रिवर्स है हमारी कंट्री के अंदर, और ये उन्हीं एरियाज में पाई जाती हैं जहाँ पे बहुत लो रेनफॉल हो। मैं मार्क कर देता हूँ कि हम कैटेगराइज किस तरीके से कर रहे हैं। पहला हमने कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। दूसरा हमने किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ वाटरशेड। If you look at the figure 3.1, you can see that many rivers have their sources in the Himalayas और डिस्चार्ज होती हैं बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी की तरफ। ये हमने देखा था। आइडेंटिफाई दीज रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया, ये भी हम आइडेंटिफाई लास्ट क्लास में कर चुके हैं। एक एक रिवर को अच्छे से देखा था हमने। लार्ज रिवर्स फ्लोइंग ऑन द पेनिनसुलर प्लेटो, जो लार्ज रिवर, सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स है जो पेनिनसुलर प्लेटो में जो बहती हैं, सबसे बड़ी कौन सी है? महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये हमने देखा था। ये सारी के जो ओरिजिन होते हैं ये वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे आपको, और आखिरी में कहाँ पे बहते हैं? ये ईस्टर्न कोस्ट जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगे। नर्मदा और तापी ऐसी 2 बड़ी रिवर्स हैं जो यहाँ पे एक्सेप्शंस है। ये कहाँ जाएंगी? अरेबियन सी की तरफ, वेस्ट की तरफ जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है उस पे भी अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडियन ड्रेनेज को जो है
हिमालयन रेंज एंड पेनिनसुलर रेंज में डिवाइड किया हुआ है। सिर्फ इसी कैटेगराइजेशन को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी हमने कैटेगराइजेशन और भी चीज़ों पे किया, जैसे बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर कहाँ पे होगा, फिर साइज ऑफ द वाटर शेड, तो ये सब चीज़ पे दिया था। ऑल्दो इट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग द चंबल, बेटवा, सोन एटसेट्रा, एक प्रॉब्लम हमारे पास है सेंट्रल हाईलैंड से। जब हमने देखा था कि ये वाली जो रिवर्स है, चंबल, बेटवा, केन, सोन, जो ये मैंने पहाड़ का ओरिएंटेशन बताई थी, यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है, कि इस स्लोप वाली जो रिवर्स है इस तरफ जा रही है और इस स्लोप वाली इस तरफ जा रही है। तो बेसिकली हमने एक लास्ट क्लास में देखा था। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब हमने दो चीज़ में डिवाइड कर दिया तो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिसको डिवीजन में डालना हमारे लिए मुश्किल है, जैसे चंबल, बेटवा, सन एटसेट्रा, जो बहुत ही ओल्ड हैं अपनी एज में और ओरिजिन में अदर रिवर्स के मुकाबले, and have their origin in Himalayas. It is the most accepted basis of classification. Hence, this scheme has been followed in this book. तो हम बेसिकली अब इसको आगे पढ़ते हैं किस तरीके से होएगा। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयन ड्रेनेज। ठीक है, आपको पता है बहुत ही लंबे वक्त से चलता हुआ ये एक ड्रेनेज सिस्टम है जिसको इवॉल्व होने में टाइम लगा, और आज जो हम देखते हैं ये बहुत ही बड़े जियोलॉजिकल, लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री से गुजरते हुए आज ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हम देखते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट है? गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है प्लीज क्लास देख लीजिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सिंस दीज आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, बारिश की वजह से और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दो तरीके से आती है यहाँ पे पानी, इसलिए ये पेरेनियल है, पूरे साल यहाँ पानी बहता है। ठीक है, जायंट गॉर्जेस हैं, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इससे ये जो है स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब ये रिवर्स फ्लो होके आ रही होती है, जब ये अपनी इरोजनल एक्टिविटी कर रही होती है। ठीक है, बिसाइड्स डीप गॉर्जेस और क्या मिलता है हमें? आपको यहाँ पे जायंट गॉर्जेस कर लिए, ठीक है, वी शेप्ड वैलीज आपको मिलती हैं, रैपिड्स मिलेंगे और वाटरफॉल्स मिलेंगे। रैपिड्स में शायद आपने कभी अगर करते हैं ना, बोट वाला करते हैं रिवर्स के ऊपर, जैसे हिमालय रिवर्स, आप कभी हरिद्वार या ऋषिकेश गए हों, ठीक है, तो आपने की होगी रिवर राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, तो वो रैपिड्स के ऊपर ही आपको बोलते हैं, रैपिड्स आ गए तो उसके बाद उछलती है वो बोट। तो बेसिकली ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको हिमालयन ड्रेनेज में बहुत दिखाई देगा। वाटरफॉल्स आपको दिखाई देंगे माउंटेनियस कोर्स में। जब ये प्लेन्स में आ जाती हैं तो फिर अब ये अपना सामान जो ऊपर से ला रही होती है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछा गया है और आज भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। वो पूछते हैं आपसे कि ये इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस जो नीचे क्वेश्चन में दिए होंगे वो इरोजनल फीचर दिखाते हैं किसी रिवर का। तो वहाँ पे अगर ऑप्शन लिखा हो ऑक्सबो लेक, वी शेप्ड वैली, डीप गॉर्जेस, तो उसमें से सिर्फ वी शेप्ड वैली और डीप गॉर्जेस जो हैं वो इरोजनल फीचर हैं, क्योंकि बाकी जो अभी बताने वाला हूँ मैं वो डिपोजिशनल फीचर्स हैं। जैसे इरोजनल फीचर्स का मतलब होता है जब वो उखाड़ के लेके जा रहे हैं सामान को, और डिपोजिशन का फीचर है कि अब वो जो उखाड़ा हुआ सामान लेकर आ रहे थे, बह के आ रहे थे, अब वो अपने आप को डिपॉजिट करना शुरू करेंगे। जैसे फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिपोजिशनल फीचर्स क्या होते हैं। तो ये हैं ये डिपोजिशनल फीचर्स। हिमालयन में क्या होगा आपको? द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स इज हाईली टॉर्टुअस बट ओवर द प्लेन्स दे डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग मियांडरिंग टेंडेंसी। ऊपर से बहुत तेजी से आ रही होती हैं, लेकिन जैसे प्लेन्स पे थोड़ा सा फ्लैट सरफेस पे पहुंचते हैं तो बहुत ही मियांडरिंग, मतलब सांप की तरह रेंगना शुरू करती हैं ये, एंड शिफ्ट देयर कोर्सेज फ्रीक्वेंटली, बहुत तेजी से वो अपना रास्ता चेंज करती रहती हैं। तो जैसे ही कहाँ पे आएंगी, लोअर कोर्सेज में आएंगी बेसिकली, या फिर प्लेन्स के ऊपर आती हैं तो बहुत ही तेजी से मियांडर कर रही होती है, घूम रही होती है ऐसे करके, एंड शिफ्ट कर रही होती है अपने रास्तों को बार बार। जैसे रिवर कोसी हमने देखा था, गंडक घाघर, याद आ रहा है, ये देखा था उसको, तो रिवर कोसी भी वहाँ पे था जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज थी गंगा की। तो कोसी को बुलाया जाता है सौर ऑफ बिहार, क्योंकि बहुत तेजी से रास्ता चेंज करती है, एंड हैज़ बीन नोटोरियस, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चेंज करती है अपने रास्ते को, और फ्लडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारा सेडिमेंट्स ऊपर से लेकर आती है और फिर प्लेन्स में डिपॉजिट करती है। कोर्स कभी कभी जो उसका रास्ता, कोर्स का मतलब होता है रास्ता, कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, रिवर अपना ही रास्ता चेंज करके एक और नया रास्ता बना देती है। ठीक है, और ये कहाँ से आती है? नेपाल हिमालय से आती है, प्लीज़ याद रखना। ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट।
अब हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। देर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन रिवर्स, बहुत अलग अलग ओपिनियंस है। However, geologists believe that a mighty river called Shivalik or Indo-Brahma traversed the entire longitudinal extent of Himalaya from Assam to Punjab and over Sindh finally discharged into the Gulf of Sindh near Lower Punjab during the Miocene period. Miocene period. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिएगा बस इसमें कि जियोलॉजिस्ट को लगता है कि एक बहुत ही बड़ी रिवर थी शिवालिक या इंडो ब्रह्मा, ठीक है, यही पूरे इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूरे इस एरिया के अंदर थी, ठीक है, असम से लेकर पंजाब तक पूरे इस रिवर, यहाँ पे एक रिवर थी बेसिकली, ऐसे बोल रहे हैं इसको, और उसके बाद सिंध की तरफ भी, और फाइनली कहाँ जाती थी, गल्फ ऑफ सिंध में लोअर पंजाब के आसपास मायोसीन पीरियड पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ शिवालिक एंड इट्स लैकोस्ट्रीन ओरिजिन एंड एलुवियल डिपॉजिट्स कंसिस्टिंग ऑफ, ये सपोर्ट करते हैं इस व्यू पॉइंट को, तो वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं हमें उसके हिसाब से जो हमारा ये जो जियोलॉजिस्ट का क्लेम है वो सही है। ये बोला जाता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडो ब्रह्मा रिवर जो है वो 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम में, ये इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर जिस माइटी रिवर जिसकी हम बात करें जो एक ही बड़ी रिवर थी, अब क्या हुआ कि यहाँ पे वक्त के साथ साथ ये 3 मेन सिस्टम में बट गई। पहला है इंडस, ठीक है, जो उसकी 5 ट्रिब्यूटरी झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज उसके वेस्टर्न पार्ट में दिखती हैं। फिर होता है गंगा जो सेंट्रल पार्ट में दिखती है आपको, और ब्रह्मपुत्रा, असम और हिमालयन वो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ईस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई देती हैं। द डिसमेंबरमेंट वॉज प्रॉब्ली ड्यू टू द प्लीस्टोसीन अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज। ये क्यों हुआ, जब प्लीस्टोसीन अपहीवल हुआ वेस्टर्न हिमालयाज में तो ये हुआ ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बदली जैसे हैं। विच आर वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड, ठीक है, तो ये पोटवार प्लेटो दिल्ली रिज जो है वो ऊपर उठा, जिसकी वजह से वाटर डिवाइड हो गया लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट चला गया इंडस की तरफ और राइट चला गया कहाँ पे, गंगा रिवर सिस्टम की तरफ। तो ये 2 सिस्टम्स अलग अलग हो गए पोटवार प्लेटो की वजह से, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि आपके पोटवार प्लेटो का क्या वो है या दिल्ली रिज का क्या सिग्निफिकेंस है, या कभी क्वेश्चन पूछ ले कि वाटर डिवाइड कैसे हुआ इंडस और गंगा ड्रेनेज सिस्टम्स में, तो वो पोटवार प्लेटो है विच इज दिल्ली रिज। उस वैसे ही द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ माल्डा गैप एरिया, जो माल्डा गैप एरिया है जो राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटो के बीच में आपको मिलेगा, मिड प्लीस्टोसीन पीरियड के अंदर वो जो एरिया है वो थ्रस्ट हो गया उसका, एंड डाइवर्टेड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम्स टू फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और माल्डा गैप की वजह से जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम जो आज आके मिलती हैं वो बांग्लादेश के अंदर बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, वो उस माल्डा गैप की वजह से है। तो वक्त के साथ साथ जियोलॉजी चेंज होती गई, ज्योग्राफी थोड़ी चेंज होती गई लैंड की, और आज जो हमें दिखता है बेसिकली वो एक रात में तो हुआ नहीं है, आप जानते हैं कि उसमें वक्त लगा है, और आज जो हम देख रहे हैं बेसिकली वो धीरे धीरे इन फिजियोग्राफिक चेंजेस की वजह से ही है बेसिकली। अब देखते हैं रिवर सिस्टम्स ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। सबसे पहले आता है हमारे पास इंडस सिस्टम, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स है, ठीक है, और कितना एरिया कवर करता है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इंडस को सिंधु के नाम से ही बुलाया जाता है इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोखारचू, एक ग्लेशियर है बोखारचू के आसपास टिबेटन रीजन में, कहाँ पे, कैलाश माउंटेन रेंज, आपको पता है मानसरोवर लेक के थोड़ा सा लेफ्ट में। तिब्बत के अंदर इसको बुलाया जाता है सिंगी खंबन या लायंस माउथ, जब तिब्बत से बहती हुई आ रही होती है। उसके बाद ये बहती है और लद्दाख और जास्कर रेंज के पास क्या होता है, लद्दाख और जास्कर रेंज से फिर ये कहाँ पे घुसती हैं, इंडिया के अंदर। लद्दाख रेंज जो है पहाड़, उसको काट के अंदर घुसती है और वहाँ गॉर्ज बनाती है बेसिकली, आपको पता है वो तोड़ के निकलती है वहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर में गिलगित के आसपास, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, आप इसको जानते हैं। पाकिस्तान में एंटर करती है चिलास के पास, ठीक है, पाकिस्तान में एंटर करती है चिलास के पास। इतना डीप में क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, बट यू नेवर नो कि इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, तो आप पहले से तैयारी रखिएगा। यूपीएससी का आप जानते हैं कि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो क्या पूछ लें आपसे।
इंडस जो है रिसीव्स अ नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, जैसे ये भी हमने देखा था, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग एंड द्रास। सीधा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बार देखा गया है यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस। कौन से हैं? श्योक, गिलगित, शिगार, हुंजा, जास्कर, नुब्रा, द्रास एंड गास्तिंग। ठीक है। इट फाइनली इमर्जेस आउट ऑफ द हिल्स, फिर इमर्ज करती है अटॉक माउंटेन्स की तरफ से, जहां पे ये काबुल रिवर रिसीव करती है ऑन द इट्स राइट बैंक। काबुल रिवर फिर आके मिलती है। अटॉक माउंटेन्स की बात हमने लास्ट क्लास में मैंने पूछा भी था कि पाकिस्तान बहुत बार इसका नाम लेता है बेसिकली, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो राइट बैंक ऑफ इंडस, कौन सी? राइट बैंक। राइट बैंक पे इंडस की कौन सी हैं? खुर्रम, टोची, गोमाल, विबोआ एंड सांगर। और ये कहां पे होती हैं सारी? सुलेमान पहाड़, जो सुलेमान रेंजेस है वहां पे होती हैं। देखो ये रटनी पड़ेंगी चीजें, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और अपने इसी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे उसको स्टेपल कर लीजिए या पेस्ट कर लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाइए, 1-2 बार रीडिंग आराम से पहले ले लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। और एक छोटे से A4 साइज शीट पे, एक ही A4 साइज शीट पे सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करो, ताकि जब भी आपको फैक्ट्स रिवाइज करने हो तो आप आराम से फैक्ट्स को रिवाइज कर सको। ठीक है। उसके बाद रिवर जो है वो साउथवर्ड की तरफ फ्लो करती है और पंजनाड जो है, ठीक है, मिठानकोट पाकिस्तान के पास, आपको पता है मिठानकोट की हमने बात की थी, उसके अंदर झेलम, चनाब, रावी, बियास, सतलज, जो पंजनाड है, ये 5 रिवर्स हैं, ये आके मिलती हैं कहाँ पे? इंडस के साथ। और इसका नाम कौन सी जगह पे? मिठानकोट, विच इज इन पाकिस्तान। पंजनाड जो है वो 5 रिवर्स का नाम है, सतलज, बियास, रावी, चनाब एंड झेलम। ठीक है। उसके बाद ये फाइनली डिस्चार्ज हो जाती है अरेबियन सी में, कराची पोर्ट के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ कराची आपने देखा होगा। इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ये कि इंडस कौन से स्टेट से गुजरती है। हमारे यहाँ पे याद रखना, इंडिया के अंदर इंडस सिर्फ जो है कहाँ से गुजरती है? जम्मू एंड कश्मीर से। सिर्फ 1/3 हिस्सा भी जो होगा वो हमें मिलता है, अदरवाइज 2/3 हिस्सा जो है ऑलमोस्ट सारा वो आपका बाहर का ही होगा। इंडिया के अंदर 1/3 से भी कम हिस्से में बहती है। ठीक है। तो जो रिवर है, मान लीजिए 100 लीटर पानी अपने साथ लेके आ रही है, तो इंडिया में सिर्फ वो 33 लीटर्स गुजरता है, बाकी फिर वो बाहर की तरफ गुजरता है। पहले पढ़ते हैं झेलम, एक एक करके पढ़ेंगे। ये नॉर्थ टू साउथ कर रहे हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ में आती है झेलम, उसके नीचे चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। झेलम पंजनाड़ की पहली रिवर पढ़ रहे हैं हम। कहाँ से शुरू होती है? वेरीनाग में एक स्प्रिंग है, झरना है, वहां से शुरू होती है। ठीक है। पीर पंजल के फुट पे अवेलेबल होता है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर के अंदर ही। कहाँ पे आता है? वैली ऑफ कश्मीर में। उसके बाद श्रीनगर और वुलार लेक से पास होते हुए जाती है पाकिस्तान में घुसने से पहले, एंड इट जॉइंस द चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान। इसका मतलब क्वेश्चन आया था 2023 में कि कौन से रिवर्स जो हैं इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज पंजनाड़ में से जो डायरेक्टली इंडस से मिल जाती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। यहां पे हमें क्या दिख रहा है? झेलम जो है इट जॉइंस द चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान। ये चेनाब से मिलती है पहले, कहां पे? पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है झांग, या झंग बुला सकते हैं इसको आप, वहां पे मिलती है ये चेनाब के साथ। कौन सी रिवर? झेलम रिवर। फिर आती है चेनाब, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। 2 स्ट्रीम से बन के आई है, चंद्र और भाग, इसलिए चेनाब इसका नाम पड़ा। 2 स्ट्रीम्स होती हैं, आके मिलती हैं, फिर चेनाब रिवर बनती है, चंद्र एंड भाग। कहाँ पे मिलती है? तांडी एरिया में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में, और फिर चेनाब बन जाती है। हाउएवर इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभाग। इसको चंद्रभागा भी बुलाते हैं, या चेनाब भी बुलाते हैं। उसके बाद ये रिवर कहाँ पे जाके मिलती है? पाकिस्तान में मिल जाती है, घुसती है, और फिर इंडस में जाके मिल जाती है। रावी इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास। रोहतांग पास के वेस्ट में कुल्लू हिल्स में जो मिलता है हिमाचल प्रदेश। आप कभी गए हो हिमाचल प्रदेश, मनाली, कुल्लू मनाली अगर गए हो तो वो पूरी वैली है बेसिकली।
तो वहीं पे रोहतांग पास है, तो रोहतांग पास के वेस्ट में कुल्लू हिल्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के, वहां पे ये होती है और चंबा वैली से होके गुजरती है पाकिस्तान में, ठीक है, घुसने से पहले, एंड ज्वाइनिंग द चेनाब नियर सराय सिधू। अब एक और चीज देखिए, ये भी ज्वाइन करती है चेनाब को नियर सराय सिधू। इसका मतलब ये भी डायरेक्टली कहां जाके नहीं मिल रही है, इंडस के अंदर। इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजल एंड धौलाधार रेंज। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ही पढ़ी आपने, लाइन बाय लाइन पढ़ी, यहीं से सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया एग्जामिनर ने और आपको समझ नहीं आया कहां से पूछा है। देखिए साफ आपको चीजें दी हुई हैं, आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है इसका। ब्यास एक अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो ब्यास कुंड आपको रोहतांग पास के आसपास ही मिलेगा, वहां से ओरिजिनेट होती है, कुल्लू वैली से गुजरती है और एरिया से होके गुजरती है, पंजाब प्लेन्स में जाती है, वेयर इट मीट्स द सतलज नियर हरिके। सतलज से बीच में मिलती है ये हरिके के अंदर और पंजाब प्लेन से जा रही होती है। सतलज से मिलती है कहां पे, हरिके में। सतलज जो है वो राक्षस ताल लेक, राक्षस लेक जो है वहां पे मिलती है। सतलज ओरिजिनेट करती है राक्षस ताल, मानसरोवर के पास पड़ता है। आप जानते हैं सतलज ही एक ऐसी पंजाब पंजनाड़ में से एक रिवर ऐसी है जो इंडिया से होके नहीं निकलती है। बाकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास ये चारों ऐसी हैं जो इंडिया से होके निकलती हैं, लेकिन ये इंडिया से होके नहीं निकलती है, ये सतलज से गुजरती है। सॉरी, ये सतलज जो है वो तिब्बत से चालू होती है, बाकी सारी जो है वो इंडिया के अंदर से ही चालू होती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो प्लीज ये छोटी सी डिटेल को याद रखिएगा, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, तिब्बत में जब ये निकलती है वहां पे इसको बुलाया जाता है लांगशेन खामबाब। फिर ये इंडस के साथ साथ ही बह रही होती है, अभी तक इंडस में मिलती नहीं है। फिर उसके बाद इंडिया में एंटर करती है, उसके बाद पासिस थ्रू द शिपकीला, ये पास है हमारा, ला का मतलब होता है पास, पासिस थ्रू द शिपकीला ऑन द हिमालयन रेंजेस एंड एंटर्स द पंजाब प्लेन्स, और उसके बाद पंजाब प्लेन्स में एंटर हो जाती है। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फीड्स द कैनाल सिस्टम। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है सतलज रिवर, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हमने पांचों जो है पंजनाड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आके मिल गई हैं उसके साथ। तो ये है आपका इंडस सिस्टम। इसके बाद जो आता है वो होता है हमारे पास गंगा सिस्टम। द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। बेशक इसकी बेसिन पे देख लीजिए या इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस जो हिस्टोरिकली रही है उससे भी आप देख सकते हैं। नाउ वी हैव इज गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम में क्या है, ये आपको पता है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, ताकि बेशक इसका बेसिन देख लो या कल्चरल सिग्निफिकेंस देख लो। कहाँ पे आती है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक एरिया है गोमुख। ठीक है, वहां पे एक गंगोत्री ग्लेशियर है जहां से ये निकलना शुरू होती है। यहां पे इसको बुलाया जाता है भगीरथी। ठीक है, देवप्रयाग पर भगीरथी मिलती है अलकनंदा से और इसके बाद इसको गंगा बुलाया जाता है। शुरुआत कैसे होती है, भगीरथी के साथ। देवप्रयाग पे भगीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है और यहां से इसको गंगा बुलाया जाता है। अलकनंदा कहाँ से आती है, अलकनंदा बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ केदारनाथ आपने सुना होगा, बद्रीनाथ से ऊपर एक जगह है सतोपंथ ग्लेशियर। तो अलकनंदा कहाँ से आती है, सतोपंथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ के ऊपर है। अच्छा, द अलकनंदा कंसिस्ट्स ऑफ धौली एंड विष्णु गंगा। अलकनंदा के अंदर कौन सी दो रिवर्स हैं, धौली एंड विष्णु गंगा, जो मिलती है जोशीमठ पे। जोशीमठ पे आपने नाम सुना होगा, कुछ साल पहले यहाँ पे फ्लड बहुत हुई थी और पूरा वो बह गया था, तो आपने उसकी न्यूज़ पक्का देखी होगी। तो जो अलकनंदा है बेसिकली वो दो रिवर्स से बनी है, धौली एंड विष्णु गंगा, जो जोशीमठ पे या विष्णु प्रयाग पे बनती है। ठीक है, अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा जैसे पिंदार जो है वो कर्ण प्रयाग पे मिलती है, वाइल मंदाकिनी या काली गंगा जो है वो उसको रुद्र प्रयाग पे मिलती है। ठीक है, तो याद रखिए क्या याद रखनी है,
अलकनंदा में धौली एंड विष्णु गंगा कहां मिलती है उससे? विष्णु प्रयाग पे। पिंडार नदी जो है अलकनंदा से कहां पे मिलती है? कर्ण प्रयाग पे मिलती है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। वहीं पे मंदाकिनी या जिसको काली गंगा बुलाया जाता है वो कहां पे मिलती है अलकनंदा को? रुद्रप्रयाग पे। ठीक है, तो ये अलकनंदा के प्रयाग वगैरह हमने विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग ये हमने देख लिए हैं तीनों। गंगा जो है एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, गंगा हरिद्वार पे एंटर करती है। यहां से इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ, यहां से पहले साउथ में जाएगी, फिर साउथ ईस्ट एंड फिर ईस्ट की तरफ। अब ये जो है आपका नमामि गंगे प्रोग्राम, ये ऑलरेडी हम क्लास 9th में सेम बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे हमने इसको देख लिया था। ठीक है, बहती हुई यहां से पूरा वो निकलती है एंड फिर दो ट्रिब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है आखिरी में जाके बंगाल और बांग्लादेश के पास, विच इज भगीरथी एंड दी पद्मा। ठीक है, पद्मा फिर आगे वो ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती है, और भगीरथी हमने देखा था, भगीरथी हुगली जो अलग से कट जाती है इस मेन रिवर से। तो ट्रिब्यूटरीज तो शुरू में जो मिलती हैं वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, और आखिरी में जाके जब मेन नदी टूट जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। रिवर की लेंथ अराउंड 2500 किलोमीटर्स है और बहुत सारे स्टेट से गुजरती है, याद रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा कहाँ से बहती है? उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार जाती है, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश जाकर वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा वाले एरिया में वहाँ से निकल के सीधा बे ऑफ बंगाल में गुजर जाती है। 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही है सिर्फ। गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, और पेरेनियल और नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं इसकी जो हिमालय से गुजरती है, नॉर्थ से आती हैं, और पेनिनसुला में थोड़ी सी रिवर है, चंबल, बेटवा, केन, सोन जो रिवर्स है वो आती है पेनिनसुला में साउथ की तरफ से, जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई बेसिकली, वो आके मिलती है गंगा में। सोन इज इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसमें से चंबल, बेटवा, केन, सोन, उनमें से सोन जो रिवर है वो सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी एंड महानंदा। प्लीज याद रखिएगा, घाघर, गोमती, रामगंगा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। रिवर जो है फाइनली डिस्चार्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में सागर आइलैंड के पास। ठीक है, इसके साथ में एक बहुत बड़ी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है इसकी यमुना, द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हैज इट सोर्स कहां पे है? यमुनोत्री ग्लेशियर के अंदर। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ऑफ बंदर पंच रेंज में। इट जॉइंस द गंगा, गंगा को कहां पे आके मिलती है? प्रयागराज, जिसका नाम है आज इलाहाबाद। इट इज जॉइंड बाय चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन ऑन इट्स राइट बैंक विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटो। ये हमने देखा था बेसिकली कहाँ से आती है। तो कहाँ कौन कौन ज्वाइन करता है इसको? चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, ये ज्वाइन करती है इसको इसकी राइट बैंक पे। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटो से बहती हुई आ रही हैं चारों रिवर्स। साथ में हिंडन, रिंद, सेंगार एंड वरुण, वो उसके लेफ्ट तरफ से आके मिलती है, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई यमुना की। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नाम हैं, मुझे पता है बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको भी पढ़ने में, लेकिन 2-3 बार जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये नाम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। देखो, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। ठीक है, आपको याद तो करनी पड़ेंगी। मच ऑफ इट्स वाटर फीड्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना एंड द आगरा कैनाल्स फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो ये यमुना की बात हो रही है। चंबल जो है, चंबल की बात कर लेते हैं। इट राइजेज नियर माओ इन दी मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। चंबल कहाँ से निकलती है? मालवा प्लेटू जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कोटा राजस्थान से गुजरती हुई वेयर दी गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, ये वहाँ से होती है। कोटा से चली जाती है बूंदी की तरफ, सवाई मोढ़ोपुर की तरफ और ढोलपुर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो मार्क नहीं कर रहा हूँ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। और फिर फाइनली जाके चंबल जो है यमुना में मिल जाती है। चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी, जिसको चंबल रेवाइंस भी बुलाया जाता है। गूगल पे चेक कीजिएगा, समझ आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी समझने वाली कोई बात नहीं है। पहले तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि चंबल जो है किस लिए फेमस है। जैसे और सारी रिवर्स में देखा था ना हमने, किसी में वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट है, किसी में कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही चंबल जो है वो अपनी बैड लैंड टोपोग्राफी की वजह से, खराब सा जो लैंड है उसका, उसकी वजह से जानी जाती है। इसको बुलाते हैं, एक सर्टेन फीचर है जिसको बुलाते हैं चंबल रेवाइंस। उसके बाद आता है गंडक, जो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है गंगा की। गंडक जो है उसमें 2 स्ट्रीम्स होती हैं, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा।
कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजरली जो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, वो नेपाल हिमालय से निकलती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के पास से। और सेंट्रल पार्ट जो है नेपाल का, उसको ड्रेन करती है, अच्छा खासा वहाँ पे पानी प्रोवाइड करती है। गंगा प्लेन में एंटर करती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, और ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पे? कहाँ से घुसती है इंडिया के अंदर? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और फिर ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पे? सोनपुर, जो पटना के पास है सोनपुर, वहां पे गंगा को ज्वाइन करती है। घाघर ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचा चुंगो। गंडक पढ़ ली हमने, अब आ गई घाघर। ये कहां से होती है? मापचा चुंगो जो ग्लेशियर है वहां से ओरिजिनेट होती है। आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स ऑफ इट ट्रिब्यूटरीज, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसके याद रखने की जरूरत नहीं है, नो वरीज। इट कम्स आउट द माउंटेन कटिंग अ डीप गॉर्जेट शीशापन्नी, नो इंपॉर्टेंट। रिवर शारदा जो है, काली या काली गंगा इसको बुलाते हैं, रिवर शारदा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, इसलिए मार्क कर रहा हूं। वो इसको ज्वाइन करती है इन द प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट छपरा। ये गंगा पे कहाँ जाके मिलती है? जो घाघर नदी है, घाघर नदी जो है वो गंगा को जाके मिलती है छपरा में, ठीक है। तो रिवर शारदा लेकिन इससे पहले ही मिल जाती है। कोसी, अब कोसी की बात कर लेते हैं। कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर, तोड़ती हुई आती है विद इट सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। तिब्बत के पास माउंट एवरेस्ट जो है उसके अंदर वहां से निकलती है, वेयर इट्स मेन स्ट्रीम अरुण राइजेस। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयाज नेपाल के अंदर, इट इज जॉइंड बाय सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड द तामूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है। इट फॉर्म्स सप्त कोसी। रिवर अरुण के साथ मिलने के बाद इसको बुलाया जाता है सप्त कोसी। अरुण रिवर है उसके साथ मिल जाती है जब कोसी रिवर, तो उसको बुलाया जाता है सप्त कोसी। फिर आती है हमारे पास रामगंगा। रामगंगा कंपैरेटिवली देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल है और गढ़वाल हिल्स जो हैं वहां से आती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास? ठीक है, गंगा को कहाँ पे आके मिलती है? कन्नौज के अंदर, यूपी के अंदर कन्नौज है, वहां पे आके मिलती है इसको। दामोदर नदी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू से आती है। कहाँ से आती है? दामोदर ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। फिर ये रिफ्ट वैली से पास होते हुए फाइनली ज्वाइन करती है हुगली को, ठीक है। बराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ऑलरेडी। बराकर जो है मेन ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। वंस नोन एज द सौर ऑफ बंगाल, द दामोदर has now been tamed by the Damodar Valley Corporation, a multi-purpose project, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, इसको सौर ऑफ बंगाल बुलाते हैं। सौर ऑफ बिहार कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा हमें। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन प्लीज अभी दोबारा से इस क्लास के अंदर बताइएगा सौर ऑफ बंगाल कौन सी है, सौर ऑफ बिहार कौन सी है। बंगाल हमने देख लिया, दामोदर रिवर जो है वो सौर ऑफ बंगाल है। शारदा या सारियू रिवर जो है वो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालयाज में, ठीक है। यहां पे इसको बुलाया जाता है गोरी गंगा। इंडो नेपाल बॉर्डर से पास होती होती इसको काली या चौक बुलाया जाता है, फिर ये घाघर से जाके मिल जाती है। हम ऑलरेडी शारदा वाली रिवर वाला देख चुके हैं। महानंदा जो है इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी गंगा ऑफ गंगा। कहां पे होती है? दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है और आके मिलती है किसमें? गंगा में, महानंदा नदी। इट जॉइन्स द गंगा एज इट्स लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आके मिलती है महानंदा। आप जानते हैं दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल में है, तो ये इसमें देखने को मिलता है कि सबसे लास्ट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो कौन सी है? महानंदा। सोन देखें अगर, ईस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज अ लार्ज साउथ बैंक, मतलब नीचे की तरफ से आती है बेसिकली, वैसे है ईस्ट की तरफ, राइट बैंक की है ट्रिब्यूटरी गंगा। ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक प्लेटो में आपकी रिवर सोन जो है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। सोन रिवर अमरकंटक प्लेटो से निकलती है और आके मिलती है गंगा से। बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं इसके, ठीक है। इट रीचेज आरा जिसको बोलते हैं, वेस्ट ऑफ पटना। आरा डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, पटना के वेस्ट में होता है। और फिर कहाँ पे? आरा में, वेस्ट ऑफ पटना में ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है सोन रिवर। तो मेजर रिवर्स जो हैं गंगा रिवर सिस्टम की, ये हमने सारी याद कर ली हैं। प्लीज इसके शॉर्ट नोट्स तभी बनाइएगा जब 2-3 बार आप इसको पढ़ चुके हो, ताकि आपको ये नाम से आप रिजेंबल कर सको कि हाँ ठीक है, मैं ये नाम को रिकग्नाइज कर सकता हूँ आपकी कौन सी रिवर कहाँ पे आती हो। फिर आता है ब्रह्मपुत्र सिस्टम, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं ऊपर की तो सारी रिवर्स, नॉर्दर्न इंडिया की जो रिवर्स हैं सारी, वो बहुत ही बड़ी रिवर्स हैं।
कहाँ पे होती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में, जो कहाँ पे आता है? मानसरोवर लेक के पास, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक में पड़ती है ये जगह। कौन सी? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज के अंदर आती है। यहाँ से ये ईस्टवर्ड जाती है और लगातार इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ तिब्बत में बह रही होती है, जहाँ पे बहुत स्लो स्पीड में और बहुत कम पानी में बह रही होती है। लेकिन जैसे ही इंडिया में घुसती है और उन रीजन से निकलती है जहाँ पे साल भर बहुत सारी बारिश होती है मानसून की वजह से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है इंडिया में आने के बाद और बहुत सारा पानी अपने आप में होल्ड करती है। और हर साल असम वगैरह वाले रीजन में फ्लड्स होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, तिब्बत में जब ये बह रही होती है इसका नाम होता है सांगपो रिवर। ठीक है, सांगपो प्लीज याद रखने का। उसके बाद द रांगो सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। तिब्बत के अंदर रांगो सांगपो जो है ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, जब ये तिब्बत में बह रही होती है। ठीक है, जब ये हमारे यहाँ पे आती है नमचा बारवा से यू टर्न लेती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है। ठीक है, जब घुसती है अंदर तो इसका नाम होता है सिहांग या फिर दियांग। सिहांग या दिहांग किसी भी नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। वो घुसती है अंदर इंडिया में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन सा टाउन? साड़िया टाउन या सदिया टाउन। चलते चलते इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट, लेफ्ट में सबसे पहले मिलती है इसको दिबांग एंड लोहित। तो सबसे जैसे ये क्या है, ये रिवर तिब्बत के साथ साथ यूँ आ रही होती है, यहाँ नमचा बारवा से इंडिया में घुस जाती है। इधर से आएगी पहले दिबांग, ठीक है, दिबांग, और फिर आएगी आपके पास लोहित। ठीक है, तो इसकी क्योंकि ये अब यूं बह रही है तो इसके लिए लेफ्ट क्या हो गया? ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? दिबांग एंड लोहित, यही बताया हुआ है यहाँ पे लाइन में। ठीक है, उसके बाद इसको जब ये मिल जाती हैं दिबांग और लोहित तो इसको नाम बुलाया जाता है ब्रह्मपुत्र। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, एक बहुत सारी, 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी करती है असम वैली से होती हुई। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? प्लीज याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बूढ़ी दिहांग एंड धनसारी। ठीक है, तो बूढ़ी दिहांग या दिहिंग इसको बोलते हैं। बूढ़ी, आप बूढ़ी दिहांग याद रखिएगा, बूढ़ी दिहांग, और साथ में धनसारी जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरह इसको मिलती है। वहीं पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर आप देख लेंगे तो सुबनसिरी, कामेंग, मनास एंड संकोश। मनास से आपको एक नेशनल पार्क भी याद आ रहा होगा शायद। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की कौन सी हो गई? संकोश, मनास, सुबनसिरी एंड कामेंग, याद रखिएगा। ठीक है, सुबनसिरी रिवर जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो भी कहां से है? तिब्बत से आती है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से एंटर करता है धुबरी के पास और फिर साउथ की तरफ बहता है वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ। बांग्लादेश में टीस्टा जो होती है एक छोटी सी रिवर है जो इसको राइट बैंक पे ज्वाइन करती है और यहां से इस रिवर का नाम अब ब्रह्मपुत्र से हटके जमुना हो जाता है। तो तीस्ता रिवर जो वहां पे है वो मिलती है इससे और इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। ये फाइनली मर्ज करती है रिवर पद्मा के साथ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था मेन जब गंगा रिवर आ रही होती है जैसे ही बांग्लादेश पहुंचती है, अब ये दो हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा चला जाता है हुगली भगीरथी के नाम से, वो निकल जाता है, और दूसरा निकलता है बेसिकली आपका पद्मा रिवर। अब यही पद्मा रिवर जब बहती है तो जमुना के साथ मिलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में आगे गिर जाती हैं पूरी रिवर मिलके। ब्रह्मपुत्र जो है वो फ्लड्स के लिए बहुत मानी जाती है। चैनल शिफ्टिंग बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलती है एंड बैंक इरोजन के नाम से बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज। ये किस वजह से है? इसके जो फीचर्स जो हमने देखे हैं अभी, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स लेकर आती है। क्योंकि बहुत हैवी रेनफॉल होती है इसकी कैचमेंट एरिया में, तो सामान जो है जो एरिया है पूरा वो बड़ा वेट रहता है और साथ में ढहता हुआ सारा ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ बहकर आ जाता है। ठीक है, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हमें क्या बताता है? पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ये ऑलरेडी हमने देखा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो हिमालयन माउंटेन से बहुत पुराना है। ठीक है, सो दिस इज एविडेंट फ्रॉम द ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज एंड द मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स। वैलीज का शैलो होना और रिवर्स का मैच्योर होने से हमें पता चलता है कि बेसिकली जो ये सिस्टम है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम,
ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से पुराना है काफ़ी। वेस्टर्न घाट्स से जो हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट से साथ साथ चलते हैं, एक्ट एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड द स्मॉल रिवुलेट्स जॉइनिंग द अरेबियन सी। तो ये डिवाइड करता है वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के आसपास की चीज़ों को। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, नर्मदा और तापी के अलावा मेजरली जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं। उसके साथ चंबल, सिंध, बेटवा, केन एंड सोन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में, पेनिनसुला के नॉर्दर्न पार्ट से गुजरती हैं और गंगा रिवर सिस्टम के साथ जाके मिलती है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अदर मेजर रिवर सिस्टम जो है पेनिनसुलर ड्रेनेज के, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स। इनका कोर्स जो है फिक्स्ड रहता है। ये इतना ज़्यादा, जैसे ऊपर जो गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र हैं, ये इतनी नोटोरियस हैं, ये इतनी नोटोरियस नहीं होती हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इनका एक फिक्स्ड कोर्स चल रहा होता है। मियांडरिंग और जो है वो देखने को नहीं मिलता, और ना ही यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो पूरे साल बहती हैं, पेरेनियल नहीं होती हैं, ये सीजनल होती हैं। नर्मदा और तापी हैं, ये रिफ्ट वैली से एक्सेप्शन है बेसिकली, ये रिफ्ट वैली से गुजरती हैं नर्मदा और तापी, और आपको जानते हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। बाकी जो होती हैं मेजरली वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं मेजर वाली, उन सब के नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, आई होप आपको याद होंगे। एवोल्यूशन कैसे हुआ था? 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए थे पास्ट के अंदर, जिन्होंने आज का जो पेनिनसुलर इंडिया का रिवर सिस्टम है उसको मेंटेन किया। पहला हुआ था सबसिडेंस, डूब जाना ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला, जिससे सबमर्जेंस हुई बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड। जनरली इट हैज डिस्टर्ब्ड द सिमेट्रिकल प्लान ऑफ द रिवर ऑन ईदर साइड ऑफ द ओरिजिनल वाटरशेड। इससे जो सिमेट्रिकल प्लान था पूरे रिवर सिस्टम का वो चेंज हुआ। दूसरा, अपहीवल ऑफ द हिमालयास, जब ऊपर जाके वो जुड़ा, ठीक है, तो उससे सबसिडेंस हुआ एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग। नर्मदा और तापी जो हैं ये इन्हीं ट्रफ फॉल्ट से गुजरती हैं एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद देयर डेट्रिटस मटेरियल्स। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस यहाँ पे इसलिए एलुवियल और डेल्टिक डिपॉजिट्स की इशू है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है हिमालयास के अपहीवल की वजह से कुछ हुआ था यहाँ पे। साथ में सबसिडेंस, ढह जाना ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला। 2 चीज़ें ही हो गई। तीसरी हो गई स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये मैंने बताया था अभी, टिल्ट है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। इसकी वजह से भी क्या है कि आपका ये इशू, ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आज जो है वो है। 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा इन 3 चीज़ों को। डिटेल में पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 3 मोटा मोटा ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर सिस्टम्स जो पेनिनसुलर ड्रेनेज में आती हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेजर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स इज गिवन बिलो। पहला क्या है? महानदी जो होती है, इट राइजेज नियर सिहावा। महानदी की बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर ये आती हैं नियर सिहावा, और रन करती है उड़ीसा के थ्रू, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। 851 किलोमीटर लॉन्ग है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है? आपकी गोदावरी, और उसका कैचमेंट एरिया है वो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। Some navigation is carried on in the lower course of this river, not important. 53% of drainage based on the river Madhya Pradesh, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। फिर आती है हमारे पास गोदावरी, जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द दक्षिण गंगा, ठीक है। इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एक लास्ट क्लास में देखा था हमने। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कौन सी हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, कहाँ से गुजरती हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज? वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 1465 मतलब अराउंड 1500 किलोमीटर्स के आसपास की है, ठीक है। और 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? जैसे पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता एंड मंजरा। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, याद रखिएगा। पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता एंड मंजरा, ये इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज थोड़ा और बेटर तरीके से लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, क्लास 9th का, वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा बताया हुआ है इसके बारे में,
ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने जरूरी था ताकि अगर आपको कोई फैक्ट रह भी जाए तो ये दोनों चैप्टर्स हैं उससे कवर हो जाए आपका पूरा रिवर सिस्टम। तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता एंड मंजरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी में बहुत ज़्यादा हैवी फ्लडिंग होती है इन इट्स लोअर रीचेस टू द साउथ ऑफ पोलावरम, जहाँ पे बहुत अच्छा गॉर्ज बनता है इससे। इट इज़ नेविगेबल ओनली इन द डेल्टाइक स्ट्रेच, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। द रिवर आफ्टर राजमुंद्री स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस, ठीक है, नो इश्यूज। इतना ही याद रखना जितना मार्क किया है प्लीज। कृष्णा जो है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, जो महाबलेश्वर है सह्याद्री रेंज के अंदर। महाबलेश्वर आप कभी गए होंगे, आपने वहाँ पे अगर कहीं गए हैं तो स्ट्रॉबेरी क्रीम ज़रूर खाया होगा। स्ट्रॉबेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, बहुत लोग वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रूट है वहाँ पे, ठीक है। वो बेरी है, फ्रूट है, जो भी है आप क्लासीफाई कर लीजिए। तो महाबलेश्वर जो सह्याद्री रेंज में है वहाँ से निकलती है, अराउंड 1400 किलोमीटर्स है। कोयना, तुंगभद्रा और भीम सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कोयना, भीम और तुंगभद्रा, ठीक है। ऑफ द टोटल कैचमेंट एरिया, कृष्णा का जो टोटल कैचमेंट एरिया है 27%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, प्लीज इनको याद मत रखिएगा। 27% कहाँ से गुजरती है, 44% कहाँ से गुजरती है, बस स्टेट्स याद रख लीजिएगा। महाराष्ट्र से गुजरती है, कर्नाटका से गुजरती है, आंध्र प्रदेश एंड ऑफ कोर्स तेलंगाना। कावेरी, उसके बाद कावेरी रिवर है, लास्ट मेजर रिवर जो होती है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में। कावेरी जो होती है ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटका के, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। 800 किलोमीटर के आसपास लेंथ होती है इसकी। सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे कावेरी में याद रखेगा प्लीज, ये सिर्फ सीजनल नहीं होती, ये पेरेनियल होती है। एक टाइम का पानी मिल जाता है इसको समर के दौरान साउथ वेस्ट मानसून से, और विंटर्स के दौरान नॉर्थ ईस्ट मानसून से इसको पानी मिल जाता है। तो रिवर जो है वो पूरे साल कैरी करती है वाटर को, ठीक है, और बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है वाटर लेवल में, तो पूरा साल अच्छा खासा रिवर कैरी करती है वाटर को, ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है सबसे ज़्यादा, ये पड़ती है आपकी केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट से होकर गुजरती हैं। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, भवानी, कबिनी एंड अमरावती। भवानी, काबिनी एंड अमरावती बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, प्लीज याद रखिएगा। फिर आते हैं हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जिसमें नर्मदा और तापी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है नर्मदा, जो अमरकंटक प्लेटो से निकलती है। फिर रिफ्ट वैली से गुजरती हुई सतपुड़ा रेंज साउथ में होती है इसके, और विंध्यान, पहले विंध्या रेंज है और सतपुड़ा रेंज नीचे की तरफ है। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में निकलती है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे निकलती है तापी, और ये रिफ्ट वैली से होके गुजरती है, मतलब पहले से चैनल बना होता है उसके अंदर से होके गुजरती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क गॉर्ज इन मार्बल रॉक्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक फीचर है यहाँ का, और धुआंधार वाटरफॉल्स जो है, प्लीज याद रखिएगा, लास्ट क्लास में बताया था हमने। After flowing a distance of about 1312 kilometers, it meets the Arabian Sea south of भरूच, ठीक है, ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस नर्मदा रिवर के ऊपर। एक और चीज़ नई बनी थी अभी नर्मदा रिवर के बैंक पे ही, नई चीज़ बहुत बड़ा एक वो बना था, हिस्टोरिकल एक स्टैचू बना है, बताइएगा कौन सा है वो। नेक्स्ट है तापी। तापी इज द अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई, जो बेतुल डिस्ट्रिक्ट में आता है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सी जगह से, बेतुल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और गुजरात से। और आपका जो ये है नर्मदा है, ये बेसिकली ज़्यादातर आपके मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है। इसके बाद लूनी एक और रिवर है जो होती तो वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन फिर वो पहुंच नहीं पाती है। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, जो अरावली के वेस्ट में ये रिवर देखने को मिलती है, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर, कहाँ से, पुष्कर के आसपास से ओरिजिनेट होती है, 2 ब्रांचेस में, सरस्वती एंड साबरमती। फिर वो एक दूसरे को ज्वाइन करती है गोविंदगढ़ में, यहाँ से रिवर आती है एंड इट इज़ नोन एज लूनी। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट, तिलवाड़ा तक ये पहुँचती है, और उसके एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेके रन ऑफ कच्छ में चली जाती है। द एंटायर रिवर सिस्टम इज इफेमरल, मतलब लैंड पे ही रहती है, कभी ये अरेबियन सी में नहीं पहुँच पाती है, रन ऑफ कच्छ तक जाती है, और उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं रिवर। वेस्ट में फ्लो होने वाली और भी छोटी छोटी कुछ रिवर्स हैं, इस पे आजकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो प्लीज याद रखेगा।
रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी, उनके बहुत शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, आप जानते हैं बहुत छोटा रास्ता कवर करते हैं वो, लेकिन ऐसे शॉर्ट कोर्सेज क्यों हैं छोटे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, ठीक है। द शेत्रुंजी, ये मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद हो तो। इज वन सच रिवर विच अराइजेज नियर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, दलखावा में, ठीक है। फिर आती है भद्रा विच ओरिजिनेट्स नियर अनियाड़ी विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। धादर भी होती है एक रिवर जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में, वहां से आती है। साबरमती और माही जो गुजरात से निकलती हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फिर वैतरणा भी बताया था मैंने, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बक हिल्स हैं वहां से निकलती हैं, ठीक है। काली नदी लास्ट टाइम बताया था बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। उसके बाद बेड़ती रिवर जो होती है वो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। श्रवती इज इम्पॉर्टेंट, जो कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती है आपको, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, वहां से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब जैसे गोवा के अंदर भी एक रिवर मैंने बताई थी मांडोवी रिवर, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, हुआरी, ठीक है। जुआरी या हुआरी होती है, जे साइलेंट भी होते हैं, कहीं कहीं पे हुआरी बोलते हैं या कहीं पे जुआरी बोलते हैं, डोंट वरी, आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये दो रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही हैं, जो कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। केरला के पास एक बहुत ही छोटी कोस्ट लाइन है, आप जानते हैं। लॉन्गेस्ट जो रिवर है केरला की, वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, भारतपुजा। कहाँ से निकलती है, अन्नामलाई हिल्स। ये सारी जो रिवर्स हैं, इन सभी के नाम अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिर्फ नर्मदा और तापी दी थी, मैंने आपको बड़े सारे एग्जाम्पल्स वहां पे बताए थे। इसको एक और नाम से बुलाते हैं विच इज नोन एज पुन्नानी, ठीक है। पेरियार इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर केरला की। सबसे बड़ी कौन सी है केरल की रिवर, भारतपुजा। और केरल की एक और जो सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है पेरियार, ठीक है। अनदर रिवर ऑफ केरला वर्थ मेंशनिंग इज द पंबा रिवर, ये भी मैंने लिखवाया था, जो कहां से निकलती है, वेम्बनाड लेक विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो वेम्बनाड लेक से निकलती है कौन, वेम्बनाड लेक में जाती है कौन सी रिवर, जाती है पंबा रिवर, ठीक है। अब ईस्ट में जाने वाली स्मॉल रिवर्स कौन सी हैं, फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज देयर आर स्मॉल रिवर्स विच जॉइन द बे ऑफ बंगाल। अच्छा, कौन सी है, सुबर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वंशाधारा, पेन्नेर, पलार एंड वाईगाई, ठीक है। तो प्लीज ये नाम याद रखिएगा, ये स्मॉल रिवर्स हैं, छोटी हैं भले लेकिन बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं। कौन सी, सुबर्णरेखा, वंशाधारा, बैतरणी, पेन्नार, ब्राह्मणी, पलाड़ एंड वाईगाई। इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज याद रखिएगा, इसलिए मार्क किए। इसके बाद है रिवर रेजिम्स, इसके बारे में बताया हुआ है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, ये डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, हमें कुछ कंपैरिजन पढ़ने हैं डेफिनेटली, वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से है इनका, हिमालयन माउंटेन से होता है हिमालयन रिवर्स का, और इनका होता है पेनिनसुलर प्लेटो एंड सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, कुछ का पेनिनसुलर रिवर्स का। नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, पूरे साल बहती हैं हिमालयन रिवर्स और ग्लेशियर्स और रेनफॉल से अपना पानी लेती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो सीजनल होती हैं और मॉनसून रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट होती हैं। तीसरा होता है टाइप ऑफ ड्रेनेज, ये हिमालयन रिवर्स होती हैं एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रेटिक पैटर्न इन प्लेन्स। डेंड्रेटिक पैटर्न्स के साथ बहती हैं, एंटीसीडेंट मतलब तोड़ के निकलती हैं पूरे पत्थरों को और अपना रास्ता बनाती हैं। दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर्स जो कि सुपर इम्पोज्ड होती हैं, ठीक है, और ये जो होती हैं ये कौन से पैटर्न्स बनाती है, ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स, ये भी हमने देखा था अभी ऊपर थोड़ी देर पहले ही। फिर आता है नेचर ऑफ रिवर, बहुत ही लंबी रिवर्स होती है, लॉन्ग कोर्स ऑफ रिवर्स होती हैं हिमालयन रिवर, वहीं पे कंपैरेटिवली पेनिनसुलर रिवर्स छोटी होती हैं। ये रगेड माउंटेन्स, पहाड़ों से ऐसे बह रही होती है, बहुत ही इरोजन होती है और रिवर कैप्चरिंग भी बहुत बार हो जाती है। यहाँ पे प्लेन्स में आने के बाद ये मेंडरिंग करती है और अपने रास्ते को बदलती रहती है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स में जो हमने देखा था अभी, बहुत ही स्मॉलर रिवर्स होती हैं और कोर्स एकदम फिक्स्ड होता है विद वेल एडजस्टेड वैलीज। एडजस्टेड वैलीज होती हैं और कोर्स एकदम फिक्स तरीके से बह रहा होता है। नेक्स्ट आता है कैचमेंट एरिया, कितने को कवर करती है। जो कैचमेंट एरिया है गंगा का वो पूरे साल बहती है, अच्छे से पानी रहता है उसमें, तो इसके बेसिन्स जो हैं वो बहुत लार्ज होते हैं और रिलेटिवली स्मॉल बेसिन्स किसके होते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स के। एज जो है आप जानते हैं यंग और यूथफुल है आपकी हिमालयन रिवर्स, वहीं पे कंपैरेटिवली आपकी जो वो है पेनिनसुलर रिवर्स वो ओल्ड रिवर्स हैं
और ग्रेडेड प्रोफाइल है, आराम से स्लोप, इतना ज़्यादा स्लोप नहीं है, ठीक है। और अपने बेस लेवल्स पे वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं, इतनी इरोजन वो कर चुके हैं, इसके बाद अब इरोजन नहीं हो सकता है। तो ये हो गया एज ऑफ रिवर्स, ठीक है। अब आता है द डिस्चार्ज। अच्छा, ये भी ऑलरेडी है, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कब पानी ज़्यादा होता है, कब कम होता है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बेसिन क्या है, लेफ्ट डिस्प्ले रेफरेंसेस नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यार ये एक ऐसी चीज़ है जो पेपर 2 में आपको बहुत काम आएंगी, पेपर 1 के लिए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आंसर राइटिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, उसमें लिए इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेंगी आपको, तो इसलिए आप पेपर 2 के लिए डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर 1 के लिए आपको ज़्यादा इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट, ओके, सो द चैप्टर कंप्लीट्स हियर। आपका ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेचुरल वेजिटेशन और क्लाइमेट के आसपास के सारे टॉपिक्स को, जो इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन क्लाइमेट है, उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट कर सकते हैं आप जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे क्लास के दौरान, और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट अस, हमें लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में, तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है उससे बहुत सारी। और अगर कोई इशू भी आपको क्लास के साथ, तो आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैंने जैसे बताया था, पेपर 2 का कोर्स हमारा चालू हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। @mindmaps_by_akash मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट जो है, उस पर आके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए कि हमें बैच के लिए पूछना है, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इसकी मिल जाएंगी। पेपर 2 का बैच ज्वाइन करने के लिए ये रहा मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। जय हिंद।